अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक फिट फाट। तो अभी ये मॉर्निंग का टाइम है और इस टाइम में क्लीनिंग से पहले मैं आपको दिखा रही हूँ कि मैंने मनी प्लांट जो एक ये टूटे हुए कप में लगाया था तो माशाल्लाह से वो काफ़ी ग्रो करना स्टार्ट हो गया है। और ये दूसरा जो है ये तो काफ़ी 1 मंथ शायद हो गया इसको लगाए हुए, तो ये तो माशाल्लाह से काफ़ी ग्रो कर गया है। तो जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है क्योंकि ग्रीनरी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मनी प्लांट एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी हम लोगों को इतनी ज़्यादा केयर नहीं करनी पड़ती और हर जगह पे हम घर के कॉर्नर पे लगा सकते हैं। तो ये देखें जी, सुबह सुबह क्लीनिंग हमारी स्टार्ट हो चुकी है। तो सोफ़े का कवर सेट करने के बाद देखें कि कैसा लुक दे रहा है। और सारी चीज़ें सेट करने के बाद अगर झाड़ू ना भी लगाया जाए तो रूम ऐसे लग रहा है कि क्लीन ही है, लेकिन फिर भी बस जो झाड़ू तो लाजमी लगाना होता है, इस तरह सुकून नहीं मिलता। लेकिन अगर कभी कहीं जाना हो तो जल्दी जल्दी में आप लोग पहले हर चीज़ को अपनी जगह पर रख लें और चीज़ों को समेट के रख लें। अगर किसी चीज़ का सोफ़े का कवर या बेडशीट बिछानी है वो बिछा लें तो आपका घर क्लीन लगेगा। लेकिन हम लोग साथ साथ झाड़ू भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें सोफ़े हटाकर। और हम लोग खाना वगैरह इधर ही बैठ के खाते हैं, तो जिसकी वजह से जो कुछ भी गिरता है तो वो शीट के ऊपर गिरता है और हम लोगों के लिए क्लीन करना बहुत इजी हो जाता है। शीट से हम ब्रश लगा के हेल्पर पर जो कूड़ा होता है वो डाल देते हैं। तो अगर यहाँ पे पहले हम लोगों ने सेंटर पीस बिछाया हुआ था जो कि उठा दिया है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाने की ये छोटे छोटे ज़र्रे वगैरह चले जाते थे, तो क्लीन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। तो जब से हमने शीट बिछाई हमारे लिए बहुत ईजी हो गया। तो इसके बाद कर लेते हैं, झाड़ू तो सारे रूम से लग चुका था, तो इसके बाद में जो है तो वो ये जो एलईडी रैक है इसकी कर रही हूँ, डस्टिंग कर रही हूँ। ये जो टीवी यूनिट है सारी चीज़ें हटाकर झाड़ू के बाद हम लोग डस्टिंग करते हैं, क्योंकि अगर पहले डस्टिंग कर लें तो झाड़ू लगाने से वापस डस्ट उड़ के तो ये सारी चीज़ों पर बैठ जाती है। तो इसलिए पहले हम लोग सारी चीज़ें झाड़ के तो झाड़ू लगा लेते हैं, फिर उसके बाद डस्टिंग करते हैं। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि टीवी यूनिट को क्लीन करने के बाद उसकी डस्टिंग करने के बाद कितना नीट लग रहा है और सारा घर क्लीन हो चुका है। और चीज़ें तो मैंने आपको नहीं दिखाई क्योंकि मैं लेट उठी थी। तो उसके बाद मैंने सिर्फ अपना रूम और लाउंज ये मैंने क्लीन किया है, और अम्मी का रूम, गैरेज, ड्राइंग रूम वगैरह ये हो चुका था। ये भाभी और अम्मी लोगों ने कर लिया था, किचन सारी चीज़ें। तो मेरे लिए जो ये लाउंज पड़ा हुआ था और मेरा रूम जो कि रोज़ मुझे करना पड़ता है। तो फिर इसके बाद हम लोग जाएंगे ऊपर, और ऊपर का भी मैं दिखाऊंगी कि ऊपर हम लोग पहले नीचे वाले पोर्शन की क्लीनिंग करके फिर हम लोग ऊपर जाते हैं। रोज़ तो हम लोग डेली ऊपर जाके बस बेडशीटें वगैरह सेट कर लेते हैं और जो चीज़ें बिखरी हुई हों उनको अपनी जगह पे रख लेते हैं। तो डस्टिंग जो है तो आजकल विंटर से और इतनी डस्ट भी नहीं आ रही, तो डस्टिंग हम लोग वीक में एक दफ़ा लाजमी करते हैं हर चीज़ को हटा कर। तो इस टाइम मैं आपको दिखा रही हूँ कि किचन भी हमारा नीट एंड क्लीन हो चुका है, और किचन के साथ साथ लाउंज, मेरा रूम, अम्मी का रूम, अपना रूम तो मैं उठते साथ ही कर लेती हूँ। ये मेरी हैबिट बन चुकी है, जो कि बहुत नाश्ते से पहले मैंने अपना रूम नीट एंड क्लीन करना होता है। डस्टिंग, बेडशीट झाड़ना, अगर जब वैक्यूम लगाना हो। अपने रूम से हम लोग रोज़ नहीं करते क्योंकि उसमें कोई जाता ही नहीं है, इतना मैं ही जाती हूँ तो इतना वो गंदा नहीं होता। तो उठते साथ ही नाश्ते से पहले मैं अपना रूम कर लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता और उसके बाद लाउंज। और ये मैं मम्मी का रूम भी दिखा रही हूँ आपको कि वो भी नीट होने के बाद कैसा लग रहा है। तो हमारा घर जो है तो वो हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह क्लीन ही रहता है क्योंकि कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो कुछ, और हमने हर चीज़ की जगह बनाई हुई है प्रॉपर। तो जो चीज़ जहाँ से उठाते हैं वापस वहीं पे रख देते हैं, तो इस तरह कोई मैस क्रिएट नहीं होता। जो भी थोड़ा बहुत घर मैसी होता है, जो रूम वो लाउंज है, क्योंकि सारा दिन सुबह से शाम हम लोगों की यहीं पे गुजरती है, सारा दिन यहीं पे बैठते हैं क्योंकि टीवी भी यहीं पे है और न्यूज़ भी यहीं पे चलती रहती हैं। तो इसीलिए हम लोग खाना भी यहीं पे खाते हैं, सब कुछ यहीं पे करते हैं। तो रात को दाल चावल बने हुए थे,
तो इसलिए मैंने सोचा कि बस 3 चपातियाँ बनानी थी, जो कि मैंने अभी भाई के लिए बनाई हैं। तो ये आ चुकी हूँ ऊपर वाले रूम में, ऊपर वाले सॉरी घर में, पोर्शन में। तो क्लीन करते हुए तो मैंने आपको नहीं दिखाया क्योंकि इस तरह टाइम बहुत लग जाता है, तो क्लीनिंग के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ। ये ऊपर हम लोगों ने एक हॉल बनाया हुआ है, जो कि इसमें फर्नीचर अभी कुछ नहीं रखा, हम लोगों ने हाल ही रखा हुआ है इसको। कोई गैदरिंग वगैरह करना हो, कुछ भी हो, जब ज़्यादा हो जाते हैं तो हम लोग यहीं पे इसी हाल में सब एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये हाल हमारे लिए बहुत हैंडी रहता है, हर टाइम बहुत ज़्यादा हमारे ये काम आता है। तो क्योंकि सर्दी चली गई है तो इसलिए हम लोग कूलर वगैरह जो है तो उनको कवर करके रूम कूलर को भी रख दिया है। तो बस हाल में एक जो है वो एक ये कंप्यूटर टेबल पड़ा हुआ है और साथ एक क्रॉकरी यूनिट और बस एक मैट्रेस रखा हुआ है और 3 प्लास्टिक की चेयर्स। तो इसके साथ ही ये भाई का रूम है, वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ कि भाई का रूम भी क्लीन करने के बाद बहुत ही प्यारी लुक दे रहा है। पहले हम लोगों ने यहाँ से वैक्यूम लगाया, सॉरी पहले जाले साफ़ किए सारे, फिर वैक्यूम लगाया और लास्ट में हम लोग डस्टिंग करके अभी फ्री हुए। अभी छोटे भाई का रूम रहता है क्योंकि उसमें वो सोया हुआ था, तो जब वो उठेगा तब उसका रूम क्लीन करेंगे। तो ये इसके साथ भाई बड़े भाई के रूम के साथ ये एक गेस्ट रूम है जो कि लॉक ही रहता है क्योंकि आजकल तो कोई गेस्ट नहीं आ रहा, तो वो मैंने खोला नहीं है। वो फिर किसी वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी जब होम टूर करवाऊंगी इंशाल्लाह। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ होम टूर भी शेयर करूंगी। तो लाइटिंग मेरे घर में ऊपर वाले पोर्शन में काफ़ी कम है क्योंकि यहाँ पे अभी कोई प्रॉपर लाइटिंग अरेंज नहीं की हुई, तो इसके लिए सॉरी। तो देखेंगे यहाँ पे माशाल्लाह यहाँ से होके कितना काफ़ी लंबा नज़र आ रहा है हाल। तो इसके बाद चलते हैं नीचे और देखते हैं कि नीचे क्या हो रहा है। साथ साथ मैं चाय भी पी रही हूँ, इस टाइम वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो नीचे आके तो सारी चीज़ें क्लीन नज़र आती हैं जब, तो बहुत अच्छा लगता है। अगर नीचे आए और घर मैसी हो तो अच्छा नहीं लगता। तो ड्राइंग रूम में अभी कोई गेस्ट आए हुए थे, तो देखते हैं कि ड्राइंग रूम का जो थोड़ी सी इसकी कंडीशन ख़राब है, कुशन अपनी जगह से हटे हुए हैं, तो इनको वापस हम लोग अपनी अपनी जगह पे रख लेते हैं। एक घर तो रोज़ ही क्लीन होता है, लेकिन जब गेस्ट आते हैं तो उससे पहले प्रॉपर अच्छी तरह से घर को नीट एंड क्लीन करना पड़ता है। सब लोग करते होंगे, लेकिन ये हैबिट अगर आप बना लें कि गेस्ट के जाने के फ़ौरन बाद आप लोगों ने हर चीज़ को अपनी जगह पे रखना है, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैसी हो जाती है जब गेस्ट आते हैं, चीज़ें अपनी जगह से हट जाती हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि उनके जाने के फ़ौरन बाद सबसे पहला काम हमारा होता है, अगर जिस चीज़ में उनको दिया होता है कोई जो बर्तन वगैरह वो उठाते हैं, और उसके बाद जो चीज़ें कुशन वगैरह कुछ भी अपनी चीज़ें जगह से जो चीज़ हटी होती है उसको अपनी जगह प्रॉपर जगह पे रखते हैं। उसके बाद अगर टेबल वगैरह पर अगर कुछ पड़ा हो, कुछ खाने के ज़र्रे, कुछ चाय के साथ जो स्नैक्स वगैरह दिए होते हैं उनके, तो उसको हम लोग सबसे पहले क्लीन करते हैं और फिर हम लोग और काम करते हैं। तो ये आप लोग भी अपनी हैबिट बना लिया करें कि जिस टाइम भी कोई गेस्ट वगैरह जाए उसके बाद आप लोगों ने, लोग तो पहले करते हैं, आप लोगों ने बाद में भी करना है। तो इसके लिए इससे आपके लिए लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो अभी दिन के टाइम हम लोगों ने जो रात को चावल बनाए हुए थे, तो वही हम लोग सब खाएंगे। भाई के लिए थोड़ी सी चपातियाँ बनाई थी, तो वो चपातियाँ खा लेगा क्योंकि वो इतना चावल पसंद नहीं करता। तो सबको खाना देने के बाद इस टाइम थोड़े से बर्तन थे, तो वो हम लोग साथ साथ ही धो लेंगे, क्योंकि अगर बर्तन छोड़ दिए जाए तो फिर वो काफ़ी जब जमा हो जाते हैं। तो हमारे घर में तो कभी भी शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि कभी ज़िंदगी में हम लोगों के बर्तन इकट्ठे नहीं हुए, हम होने ही नहीं देते। जब कोई गेस्ट भी आए हों तो जो जो चीज़ खाली होती जाती है हम लोग साथ साथ धोते जाते हैं, धो के तो हम लास्ट में खुद खाना खाते हैं। तो इस टाइम तो थे ही थोड़े से बर्तन, क्योंकि हम लोग घर में हैं ही थोड़े से, तो जो 2-3 प्लेट्स वगैरह ग्लास हैं तो वो भी इसी टाइम हम लोग वॉश कर लेंगे, क्योंकि दिन के टाइम हम लोग जल्दी जल्दी सारा कुछ करते हैं। करके तो
2:30-3 बजे तक हम लोगों ने वापस सोना होता है, रेस्ट करनी होती है। सब लोग हम लोग सोते हैं, ये हमने अपना एक टाइम रखा हुआ है, क्योंकि सारा दिन काम करने के बाद रेस्ट भी बहुत ज़रूरी होती है। तो फिर इसलिए हम लोग इसके बाद बर्तन वगैरह धोने के बाद चाय बना के सबको दे के फिर नमाज़ पढ़ते हैं, और नमाज़ पढ़ने के बाद हम सो जाते हैं, और 4 बजे फिर हम लोग वापस उठते हैं ज़ोर के टाइम पे। तो इस टाइम बर्तन वाश हो चुके थे, ये देखें आप, लास्ट में बस ये 2-3 स्पून रह गए थे। तो ये भी थोड़े से ना इनसे पानी जो है हम लोग निकाल लेंगे अच्छी तरह, ताकि जिसमें जो स्पून होल्डर है उसमें पानी ना जमा हो। और प्लेट्स वगैरह भी थोड़ी देर मैंने वहीं पे रखी थी, ताकि जो पानी के ड्रॉप्स हैं ना वो निकल जाएं। तो उसके बाद हम लोग रखेंगे, तो इससे ये होगा कि बास्केट में पानी जमा नहीं होगा। जो बास्केट के नीचे हम लोगों ने ट्रे रखी हुई है उसमें पानी जमा नहीं होता। ये देखिए, ग्लास को भी थोड़ा सा इसका पानी निकाल के जो एक्स्ट्रा होता है वो निकल जाए, तब आप लोग हैंग किया करें। हर चीज़ को अपनी जगह पर रखा करें। इस तरह कॉकरोचेस वगैरह और कुछ ये चीज़ें भी नहीं आती। तो बर्तन तो धो चुकी थी मैं। इसके बाद ये जो काउंटर पर आप लोगों को पानी नज़र आ रहा होगा, इसको करते हैं ड्राई क्लॉथ से, क्योंकि ये पानी पड़ा हुआ बहुत बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। वैसे तो मैंने अभी किचन जब चपातियाँ बनाई थी उस टाइम अच्छी तरह से क्लीन कर लिया था, लेकिन मेरी आदत है कि जिस टाइम भी मैं कोई काम करूं, बर्तन दूं, कुछ भी, तो वापस मैं इसमें ड्राई क्लॉथ से ना काउंटर को साफ़ कर लेती हूँ। और बॉटल को हम लोग की जो कैबिन है इसमें रखते हैं, क्योंकि काउंटर पे ज़्यादा चीज़ें मुझे अच्छी नहीं लगती, ज़्यादा क्लटर हो कुछ हो तो वो अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पे बस जो थोड़ी बहुत चीज़ें होती हैं वो रख लेते हैं, और जब पानी खाना सबको देना हो तो बॉटल हटा के कैबिन से तो हम लोग दे देते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह से हमारा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। और इसके बाद ये देखिए जी, 2 बजने में अभी 10 मिनट रहते हैं। और इसके बाद बस हम लोगों ने पढ़नी है नमाज। तो आज क्योंकि अब्बू ने ऑफिस नहीं जाना था, भाई भी घर में थे, तो पहले हम लोग थोड़ी रेस्ट करेंगे, उसके बाद उठ के तो हम लोग चाय बनाएंगे। वैसे जब अब्बू के दिन की ड्यूटी होती है, वो उन्होंने ऑफिस जाना होता है 2 बजे, तो फिर हम लोगों को चाय जल्दी जल्दी बनानी पड़ती है। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।